Hello guys, how are you doing? I am Nitin. Welcome to my YouTube channel Nitin Titolia Classes. तो गाइज आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने पोजेसिव नाउन को। ठीक है फ्रेंड्स, किसको रिवाइज कर लेते हैं? पोजेसिव नाउन को। पोजेसिव नाउन में जो अपनी लास्ट क्लास थी गाइज वो थी पोजेसिव नाउन पे। किस पे थी गाइज? पोजेसिव। ठीक है गाइज, इस पे अपनी लास्ट क्लास थी। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया था कि विजय जब कि भी कुछ इस तरीके से बताया था कि नाउन एंड दो नाउन गिवन हो और अपने को जो नाउन सेकंड है उसके ऊपर उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस दे रखा, तो जो आपका पोजेसिव नाउन आएगा फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपको पोजेसिव नाउन आना था, इसके बाद जो वर्ब आनी थी वो आपकी, ठीक है दोस्तों, जो पोजेसिव नाउन था वो आपका सिंगुलर, ठीक है, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वो दोस्तों गाइज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वो कैसे देखने को मिलेगी ये भी मैंने आपको बताया था कि यदि आपका जो ये जो नाउन सेकंड है ये आपका सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, और यदि आपको फ्रेंड्स ये प्लूरल है आपका नाउन तो अपोस्ट्रोफी एस के साथ, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे देखने को मिलेगी गाइस? प्लूरल देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, ये बात आपको समझ में आ गई थी। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात थी कुछ इसमें ये था कॉमन पोजेसिव नाउन के लिए कुछ ऐसे हमने यूज किया था। ठीक है गाइस, और स्प्लिट के लिए जो स्प्लिट पोजेसिव नाउन है फ्रेंड्स गाइस उसके लिए हमने कुछ, यदि नाउन फर्स्ट के साथ भी आपको अपोस्ट्रोफी एस गिवन है और नाउन सेकंड है गाइस फ्रेंड्स, तो उसके साथ भी यदि आपको अपोस्ट्रोफी ठीक है, तो क्या बताया था गाइस मैंने इसमें कि भी यदि आपको जो कॉमन पोजेसिव नाउन है उसमें तो जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है गाइस, और जो जिसमें स्प्लिट होंगे पोजेसिव नाउन, नाउन फर्स्ट के साथ भी होगा और नाउन सेकंड के साथ भी होगा गाइस, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई अपने को जो या तो पोजेसिव नाउन के साथ जो अपने को हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी वो प्लूरल मिलेगी, या इसके साथ जो गिवन होगा अपने को वो कुछ अनकाउंटेबल नाउन गिवन होगा। ठीक है गाइस, ये बात है हमने जो अपना लास्ट एपिसोड था उसमें पढ़ी थी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे राम एंड सीता, अब मैं बोलूं राम एंड सीताज वेडिंग, तो इसका मीनिंग क्या हुआ गाइस कि भी राम की और सीता की एक साथ वेडिंग है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब मैं एक लिख दूं कि भी राम एंड श्याम, श्याम वेडिंग। ठीक है, अब मैंने लिख दिया राम एंड श्याम वेडिंग। माना कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है पर अभी समाज इस चीज को नहीं मानता कि भी, तो इसमें क्या है गाइस कि भी इसके साथ यदि मैं अपोस्ट्रोफी एस लगाता हूं तो इसका मीनिंग हुआ गाइस कि भी दोनों की राम और श्याम की शादी है आपस में। तो ऐसा जो गवर्नमेंट है उसने तो अलाउ कर रखा है, रूल में आ गया, बट क्या है दोस्तों कि भी अपने यहाँ नहीं है गाइस। ठीक है, तो ऐसा ना होने की वजह से हम इसको कुछ ऐसे नहीं, यहाँ भी अपोस्ट्रोफी एस देखने को मिलेगा, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस देखने को मिलेगा। इसका मीनिंग क्या था गाइस कि इसका मीनिंग था कि भाई ये स्प्लिट पॉजेसिव नाउन में आता है। यदि ये स्प्लिट पॉजेसिव नाउन में आता है तो अभी मैंने बताया कि इसके साथ कैसा आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब? प्लूरल आनी चाहिए। ठीक है, तो बट आप देखेंगे कि इसके साथ जो नाउन है
वो हमने प्लूरल ना लिखा है, वो हमने वेडिंग ही लिखा है और इधर भी मैंने वेडिंग ही सेम बोला है। तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कैसे नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं वो आपके अपने साथ एस ई एस नहीं लेते। अभी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है इसकी अनकाउंटेबल और काउंटेबल के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउट रहते हैं। ठीक है, आपको डाउट ना हो, ठीक है गाइस, कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको एग्जाम के अंदर, इसीलिए आज हम बात करेंगे गाइस, वो करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये मैंने आपको रिवीजन करवाया है पजेसिव नाउन के बारे में गाइस, और अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम काउंटेबल के बारे में और अनकाउंटेबल के बारे में गाइस। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आपको बताने से पहले कुछ क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं, ताकि पता चल जाएगा गाइस कि कितने अपने को आते हैं और कितने सीखने की जरूरत है। ठीक है, इन्हीं की बात कर लेते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। ठीक है, तो आपने क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल अच्छे से पढ़े हैं, तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि आप जो इनका जो आंसर है बड़ी आसानी से दे देंगे। जो काउंटेबल है उसके ऊपर आपको सी लिखना है, और जो आपका अनकाउंटेबल है उसके ऊपर आपको यू लिखना है। ठीक है गाइस, ये बात समझ में आ रही? यदि ये बात समझ में आ रही है तो एक बार जल्दी से इनको सोल्व करेंगे। शाबाश, आंसर करने की कोशिश करें गाइस, कमेंट करें साथ में, शाबाश, मैं यही हूँ। उम्मीद है आपने ऐसा कर दिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइज आपने ऐसा कर दिया होगा और क्लास को भी शेयर कर रखा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं। तो आपने कुछ इस तरीके से काउंटेबल और अनकाउंटेबल को पढ़ा होगा गाइज, कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो तो होते हैं काउंटेबल, जिनको हम मेज़र करते हैं, ठीक है, किसी यूनिट के थ्रू मेज़र करते हैं, उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल। जैसे मिल्क है, इसको मेज़र करते हैं तो आप इसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। ठीक है, आप वो चीज़ें जिनको आप काउंट करते हैं तो उनको आप क्या बोलते हैं? ये दो क्वेश्चन और साथ में मैंने लिख दिए, कि जिनको हम मेज़र करते हैं यूनिट के साथ वो तो अनकाउंटेबल में पढ़े हैं आपने, और जिनको हम जनरली काउंट कर सकते हैं वो हमने काउंटेबल में पढ़े। ऐसा ही कुछ पढ़ा है गाइस, ऐसा पढ़ा है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। स्टार लिखा हुआ है, ठीक है,
स्टार्स, वाटर्स, बुक्स, आयरन्स, गोल्ड्स, ऑनेस्टीज, ठीक है, पीपल्स, हेयर्स, कार्स, ट्रैफिक्स, ठीक है, व्हीकल्स, कलर्स, ब्यूटी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लिखे। तो अब इनको सोल्व करने से पहले एक बात सीख लेते हैं, ठीक है, सीख लेना जरूरी है। तो हम सीख लेते हैं गाइस कि जो काउंटेबल अपने नाउन होते हैं, कौन से नाउन की बात कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन की। किसकी बात कर रहा हूं, एक बार शाबाश बोलेंगे। काउंटेबल जो नाउन होते हैं, इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन में क्या होता है फ्रेंड्स कि सिंगुलर लिख रखा है। क्या लिख रखा है, सिंगुलर लिख रखा है, और उसको एस यूज कर देते हैं उसके साथ। तो आपका वो होता है काउंटेबल। क्या होता है कि जो कॉमन नाउन होता है, सिंगुलर के साथ जब एस का यूज कर देते हैं, और ध्यान से सुनना है इस बात को गाइज, कि भी जब हम सिंगुलर के साथ एस का यूज कर देते हैं और उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, क्या बोला मैंने, कि उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता है, तो उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। क्या बोला गाइज मैंने, कि जिसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता है, सिंगुलर से उसको प्लूरल के अंदर चेंज कर देते हैं, बट ऐसा करने के बावजूद भी अपने को जब उसमें कोई भी चेंज नहीं दिखता है गाइज, तो इसका मीनिंग है कि भी वो अपना क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैटीरियल जो आपके कॉमन नाउन होते हैं वो आपके काउंटेबल नाउन में आते हैं। क्या बोला मैंने, कि जो आपके कॉमन नाउन होते हैं वो किस में आते हैं, काउंटेबल में आते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि काइंड ऑफ नाउन में कि भी ये 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। शाबाश। अब बात करते हैं यहां, यदि किसी मटेरियल की बात हो, प्रॉपर नाउन की बात हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो, ध्यान से एक बार देखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे कि काउंटेबल नाउन में सिर्फ कॉमन नाउन आता है। बोलेंगे काउंटेबल नाउन होता है वो सिर्फ किस में आता है, कॉमन नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं, बोलेंगे मेरे साथ प्रॉपर नाउन। बोलिएगा साथ में, शाबाश। आप मेरे साथ बोलेंगे तो उससे क्या हुआ गाइस, एक तो नींद नहीं आएगी, ठीक है, दूसरी बात ये लर्न हो जाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है गाइस, तो आप मेरे साथ बोलेंगे कॉमन नाउन जो आता है काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में आएगा प्रॉपर नाउन। बोलेंगे प्रॉपर नाउन, मैटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन से बोला मैंने, प्रॉपर नाउन, मैटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जहां देखने को मिलते हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ये क्या बात बता दी है, तो हमने आज से पहले पढ़ी ही नहीं। ठीक है, नहीं पढ़ी इसीलिए बताई है। इसमें एक बात और, सिंगुलर है और इसको हम एस में चेंज करते हैं, चेंज तो हो जाते हैं, ऐसा नहीं है चेंज नहीं होते, एस यूज नहीं होता, प्लूरल नहीं बनते, प्लूरल बन जाएंगे गाइज, बट जब आप इसके मीनिंग को देखोगे तो मीनिंग है वो भी चेंज हो चुका होगा। ठीक है, सिंगुलर से आप प्लूरल में चेंज करेंगे तो मीनिंग भी जो आपके अनकाउंटेबल नाउन होंगे गाइज उनके चेंज होंगे। ठीक है, शाबाश, ये बात समझ में आ रही है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो ठीक है, अब चलते हैं इनके ऊपर जो आपने आज तक पढ़े। स्टार से स्टार्स बन जाता है, स्टार आपका किस में आता है, तो आप बोलेंगे काउंटेबल में आएगा, एस का यूज करते हैं। ठीक है, वाटर, वाटर पढ़ा है, वाटर्स भी, कौन कौन मेरा दोस्त ऐसा है जिसने वाटर्स भी पढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ा होगा। वाटर्स का मीनिंग ऐसा नहीं है कि मीनिंग नहीं होता, मीनिंग होता है, बट जब आप इसके साथ एस यूज कर देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। वो बात करेंगे हम आगे फ्रेंड्स। ठीक है, अभी कुछ देर बाद में इनके बारे में डिस्कशन करूंगा। बुक है, बुक्स, ठीक है, काउंटेबल में आता है। आयरन है, आयरन्स कर देते हैं, आपका अनकाउंटेबल में आता है गाइज। गोल्ड है, गोल्ड्स कर देते हैं। कौन कौन से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड को गोल्ड्स भी पढ़ा है। ठीक है, तो आपका ये किस में आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा। इससे मेरे को एक वर्ड और याद आ गया गाइज, वो और लिखना चाहता हूं मैं आपके लिए, यहां लिख देता हूं, ज्वेलरी। बहुत से ऐसे
है, बस हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं कुछ वर्ड्स का ताकि आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। फिर गोल्ड से टेबल पढ़ा होगा, टेबल से टेबल्स कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। ऑनेस्टी, अब आप मेरे को बताओ जो ऑनेस्टी है वो किस में आती है, तो आप देखें मटेरियल प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी क्या आती है, ऑनेस्टी आती है। तो आप इसको किस में रखेंगे, अनकाउंटेबल में रखेंगे गाइस, किस में रखेंगे, अनकाउंटेबल में रखेंगे। शाबाश। ज्वेलरी, ज्वेलरी पीछे क्या लगा हुआ है, ERY लगा हुआ है, ठीक है। मैंने बताया था आपको शिप लगा होता है, हुड लगा होता है, ठीक है। कुछ इस टाइप के ERY लगा हुआ है, ARY लगा हुआ है, तो ये आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिनके जो प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एक तो प्रीफिक्स होते हैं, एक आपके सफिक्स होते हैं, एक और भी होते हैं जिनको हम इनफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स वो होते हैं जो आपके आगे यूज किए जाते हैं, सफिक्स वो होते हैं वो वर्ड जो आपके पीछे लगते हैं रूट वर्ड के साथ। जो रूट होता है, रूट जो वर्ड होते हैं गाइस उनके साथ ये देखने को मिलते हैं। रूट वर्ड के साथ प्रीफिक्स आगे लगता है कोई वर्ड, ठीक है। जैसे कंटिन्यू सुना होगा, कंटिन्यू के साथ हम पीछे यदि आगे डिस लगा देते हैं तो आपका प्रीफिक्स प्रीफिक्स बन गया और उसका मीनिंग चेंज होगा, डिस कंटिन्यू होगा, ठीक है। एबल सुना होगा, एबल के साथ आप UN का यूज कर देते हैं, प्रीफिक्स कहलाएगा, आगे यूज हो रहा है तो अनएबल बन गया, ठीक है गाइस, ठीक है। तो इस टाइप से आपने पढ़े होंगे। सफिक्स की बात करते हैं, फ्रेंड पढ़ा होगा, फ्रेंड के बाद शिप लगा देते हैं तो फ्रेंड शिप बन गया। प्रेजेंट होता है, ठीक है, जब हम इसको चेंज करते हैं नाउन में चेंज करते हैं, प्रेजेंस बना देते हैं इसका, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपने पढ़े होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं इनफिक्स, इनफिक्स बीच में आते हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड होते हैं जिनमें कोई प्रीफिक्स सिफिक्स नहीं लगा होता, ठीक है। यहां बात करते हैं अपने पॉइंट की, पीपल, पीपल्स यूज कर देंगे, पीपल्स, पीपल ऐसे देखें तो खुद ही एक क्या होता है गाइज अपने देखेंगे प्लूरल होता है। पीपल्स का मीनिंग हो गया नेशंस की बात करें, पीपल बताएगा नेशन को और पीपल्स बता देगा आपके नेशंस को, ठीक है गाइज। ये बात समझ में आ रही। हेयर्स भी आपका किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, ठीक है। कार, कार की बात करेंगे काउंटेबल में आएगा। ट्रैफिक आपका आप देखेंगे अनकाउंटेबल में आएगा। व्हीकल, व्हीकल की बात करेंगे व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल और व्हीकल्स, ठीक है। तो आप देखेंगे कि व्हीकल्स आपका काउंटेबल में आएगा। कलर, कलर की बात भी हम अभी डिस्कशन करेंगे गाइस, ठीक है। ब्यूटी, ब्यूटी आपको पता है कि भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है तो ये भी आपका अनकाउंटेबल में जाएगा, ये आपका अनकाउंटेबल में जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ज्वेलरी आपका आपको पता ही है गाइस कि अनकाउंटेबल में जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी इनका डिस्कशन करेंगे गाइस, जिसमें आपको ये कंफ्यूजन रहती है कि भी ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, उसकी बात अभी कुछ देर बाद करेंगे, ठीक है गाइस। एक बार नोट डाउन कर लो फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद है आपने नोट डाउन कर ली होंगी। अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में, ठीक है गाइस। किसके बारे में बात करेंगे आज जो, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में, ठीक है। डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, जैसे कुछ क्वेश्चंस के साथ बात करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सी, सी बोट 6 inches rope, he sold 10 dozens. ठीक है।
इन्हीं से बात कर लेते हैं, ठीक है, इंच से, डजन से, ठीक है, रुपीज से। तो एक आपने पढ़ा होगा डेफिनेट के बारे में, एक इनडेफिनेट में। तो इसमें बात करते हैं कि भाई यहाँ इंचीज ही आएगा या इंच आएगा, ठीक है, डजन आएगा या डजन्स आएगा, 30 रुपी आएगा या रुपीज आएगा। कुछ इस टाइप की कंफ्यूजन है, कुछ इस टाइप के जो आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक बार आप बताने की कोशिश करेंगे गाइस इनको। He sold 16 feet rope, ठीक है, ये भी रोप ही था, ठीक है। तो अब ये कंफ्यूजन देखने को मिलती है, काफी ज्यादा ये डाउट देखने को मिला है गाइज कि भी क्या यूज करें, ठीक है। तो ये डाउट है आपको भी, और आपको ये डाउट है, आपके माइंड में क्वेश्चन रहते हैं कि भी सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, क्या आएगा। तो इसकी बात अब हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी बात कैसे करते हैं कि भी यदि आपको यूनिट गिवन है, क्या गिवन है, ठीक है, ठीक है। तो आपकी यूनिट गिवन है, न्यूमरल गिवन है और नाउन गिवन। तो आप जब ऐसा देखते हैं तो आप मेरे को बताओ, यदि मैं आपको बोलूं कि 6 इंच ले आओ, ईयर्स की बात वैसे ही कर लेंगे, ठीक। तो इसने बोला कि भी न्यूमरल, यूनिट और नाउन गिवन है। तो इसमें क्या बताया इसने कि भी ये न्यूमरल है, ये अपनी यूनिट है, और ये जो रोप दे रखा है ये आपका नाउन, ठीक है। तो इसमें क्या बात करते हैं कि भी जब मैं आपको ये बोल दूं जाओ 6 इंच ले आओ, तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्या 6 इंच ले आओ, ठीक है। मैं आपको बोल दूं जाओ 10 डजन ले आओ, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि क्या 10 डजन मंगवा रहा हूं मैं आपको बोल दूं जाओ 16 फीट ले आओ, तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही क्या 16 फीट ले आए, तो ये बात समझ में नहीं आई। तो यही डाउट रहता है, ठीक है। तो इसी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपको ऐसा गिवन हो और यूनिट गिवन हो, और यूनिट को पढ़ने के बाद आपको ये ना पता चले कि भी उसने क्या मंगवाया है या क्या चीज उसने बोला है अपने को, तो उसके बाद अपने को नाउन गिवन होता है। क्या गिवन हो, नाउन गिवन हो। तो हम जो यूनिट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, यूनिट जो यूज करेंगे गाइज, वो हम अपनी यूनिट हमेशा सिंगुलर को यूज करेंगे। कैसे को यूज करेंगे गाइज, सिंगुलर को। ये बात समझ में आ रही कि भी जो यूनिट हम यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। न्यूमरल, यूनिट और नाउन में जब हम यूनिट का यूज करेंगे गाइज, वो कौन सी होगी, अपनी सिंगुलर होगी। कैसे कि भी यहाँ 6 इंच ना आकर के आपका इंचेस ना करके इंच आएगा, ठीक है। डजन्स ना यूज करके हम डजन का यूज करेंगे, ठीक है। और आपका फिट का यूज ना करके आपका फुट का यूज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम ये बोले जाओ 16 फुट लिया, तो आपको बताना पड़ेगा आगे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ सफिशिएंट वर्ड होते हैं। कैसे वर्ड बोला मैंने, कैसे होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट, उनको कॉम्पैक्ट बोलेंगे। जैसे मैं बोलूं कि सी स्पेंट 30 रुपीज, तो अब आपको न्यूमरल से और यूनिट से, इन दोनों से क्या पता चल रहा है गाइस, कहने का मीनिंग मेरा क्या है, ये बात आगे ना समझे। मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि भाई
आपने जब एक सेल्फ सफिशिएंट देखते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसको कॉम्पैक्ट बोला है इसने, कॉम्पैक्ट नाउन में यूज किया है। उसके लिए क्या बोला है इसने कि भी जो जिससे हमें पता चल जाए कि ये किसकी बात कर रहा है, उसके आगे कोई भी अपने को नाउन यूज करने की जरूरत ना पड़े। जैसे मैं बोलूं सी वेस्टेड 30 रुपीज, क्या बोला मैंने, सी वेस्टेड 30 रुपीज। तो अब आपको ना ये बात समझ में आ रही होगी कि भी न्यूमरल यूज किया है उसने, और जो अपना जो यूनिट है मतलब रुपी, सॉरी रुपीज है जो आपका, वो सेल्फ सफिशिएंट है। क्या है आपका, रुपीज है जो आपका सेल्फ सफिशिएंट है गाइस। इसको जरूरत नहीं है, किस चीज की जरूरत नहीं है, इसके बाद में कोई नाउन लेने की। ऐसे ही आपने डेज यूज करते हैं जब कोई, ठीक है, ईयर्स यूज करते हैं, ठीक है, वीक यूज करते हैं, मंथ यूज करते हैं, एक्सेट्रा। तो इनके साथ क्या होता है, अपने को नाउन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनमें क्या होता है गाइस कि भी अपने को न्यूमरल होता है, ठीक है, गिवन, और यूनिट होती है। कहने का मीनिंग कि ये अपने को गिवन होता है। तो इनमें ये यूनिट में नहीं आते वैसे तो, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि भी अपने को लास्ट में देखने की जरूरत नहीं। तो इसमें जो इनके साथ जो यूज करते हैं वो हम हमेशा प्लूरल यूज करेंगे। इनको कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। जैसे मैंने यूज भी किया था यहाँ कि भी सी वेस्टेड 30 रुपीज, क्या बोला था मैंने, सी वेस्टेड 30 रुपीज। तो मैंने रुपी यूज ना करके रुपीज का यूज किया। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि आपको इस बात का पता होगा कि भी ये इसके बाद हमें यूज करने की जरूरत नहीं है कि भी क्या और चाहिए, ठीक है गाइस। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो अब बात कर लेते हैं कुछ और इनडेफिनेट के बारे में, ठीक है। इनडेफिनेट के बारे में बात करते हैं तो इनडेफिनेट में क्या बताता है ये, एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। तो इन्हीं से बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपने ना यूनिट, ये आता है इनडेफिनेट में, किसमें आता है, इनडेफिनेट आपकी यूनिट होती है उसमें आता है। तो इसमें क्या होता है, यूनिट ऑफ नाउन होता है, ठीक है। और ये आपको बताना है कि भी ये करेक्ट लिख रखे हैं या नहीं लिख रखे हैं। जैसे थाउजेंड ऑफ पीपल लिख रखा है वर हेयर, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बुक इज अवेलेबल, और मिलियंस ऑफ रूपी इज या आर वेस्ट। तो इसमें अपने को क्या देखना होता है कि यूनिट होती है गिवन, ठीक है, वर्ब भी गिवन होती है, बट कंफ्यूजन ये आती है कि भाई क्या आएगा, ठीक है। एक और लिख देते हैं, जैसे
तो इसमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों अपने को फ्रेंड्स, कि भाई अपने को यूनिट देखनी होती है नाउन, ठीक है, कि भाई 1000 लिख रखा है, क्या लिख रखा है। अब आप बोलते हैं कहीं जाते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई 1000 लोग थे वहां, या बोलते हैं कि हजारों में लोग वहां थे, ठीक है, कि भाई यदि आप या तो क्या करते हैं कि इसको एक स्पेसिफिक यूनिट बनाते हैं 1000 2000 ऐसे, ठीक है। ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसको थाउजेंड्स बोलते हैं। थाउजेंड्स का मतलब हो गया हजारों की बात हो रही है, हजार की बात, एक सिंगल थाउजेंड की बात नहीं हो रही, इसका मतलब मोर देन थाउजेंड, मतलब जिनको हमने काउंट नहीं किया बट थाउजेंड से ज्यादा, ठीक है। क्योंकि तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, कि इसमें जो हम यूज करेंगे यूनिट ऑफ नाउन होगी जो, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, कि भी आपको जो थाउजेंड्स लिखा है ना, आपने थाउजेंड लिखा है, जब भी ऐसा आपको देखने को मिलता है तो आपको यूनिट और नाउन देखने को मिलता है, तो आप इसमें थाउजेंड नहीं थाउजेंड्स का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, कि भी यदि वो काउंटेबल होते तो हम उसके आगे एक नंबर लिखते स्पेसिफिक, ठीक है। हमने नंबर नहीं लिखा, इसका मीनिंग है कि भाई वो ज्यादा थे, ठीक है, हजारों की संख्या में थे, ठीक है, हजार नहीं थे, हजारों की संख्या में थे, तो हमने इसका यूज किया थाउजेंड ऑफ पीपल्स वर हियर, ठीक है। ये तो ऐसे करेक्ट होगा। इसकी बात करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बुक इज अवेलेबल। क्या बोला मैंने, कि भी हंड्रेड्स ऑफ बुक इज अवेलेबल या आर अवेलेबल। तो इसमें ये क्या बताना चाह रहा है कि भाई 100 बुक थी वहां, ठीक है, अवेलेबल इन लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी की बात कर रहे, तो सिर्फ 100 बुक थी वहां, या मतलब 100 में बहुत सारी बुक थी, ठीक है। थाउजेंड लिखे तो जैसे हजारों की बात करे ऐसे ही 100 की बात करेगा, तो इसमें हंड्रेड्स ना लिखे, हंड्रेड ना लिखे गाइज, हम यहाँ हंड्रेड्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हंड्रेड्स लिखेंगे। और नाउन भी जो हम यहाँ यूज करेंगे वो आपका बुक ना यूज करके हम इसमें बुक्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बुक्स का यूज करेंगे। याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन है आपको एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, और कंफ्यूजन है, जो डाउट है क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका एग्जाम हो करेक्ट नहीं हो पाता है। तो अब बात आती है इसकी कि भी इज लिखेंगे या आर लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि भी जब ऐसा लिख रखा है हंड्रेड्स ऑफ, प्लूरल की ही बात कर रहा है वो, ठीक है, तो हम इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो भी हम गाइस प्लूरल ही यूज करेंगे, ठीक है। ये बात भी समझ में आ रही है। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो बता सकता है, ठीक है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख रखा है मिलियंस ऑफ रुपीज इज या आर वेस्टेड। क्या लिख रखा है, मिलियन ऑफ रुपीज इज आर वेस्टेड। अब मिलियन उसने कोई काउंट नहीं किया, ठीक है, उसने एक स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया अपने को, 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसा नहीं दिया। तो ऐसा ना देने की वजह से हम यहाँ मिलियंस का यूज करेंगे, मिलियंस ऑफ रुपीज आर वेस्टेड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 2 lakhs ऑफ रुपीज वाज वर स्पेंट। अब ये उसने एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया। अभी मैंने बताया था कि 2 lakhs, ठीक है, लैक्स का यूज कि भी जैसे ईयर्स के साथ रुपीज, उनके साथ एस का यूज कर रहे थे, ये मैंने आपको बताया था। बट बात करते हैं 2 लाख ऑफ रुपीज नहीं है, ठीक है, या तो 2 lakhs रुपीज लिखे हो। क्या लिखेगा, 2 लाख रुपीज, ठीक है, ऐसा बोलेगा। ऐसा नहीं करता है तो इसमें इस 2 को रिमूव करना पड़ेगा उसको। और अब ये ठीक है, लैक्स ऑफ रुपीज वर वेस्टेड स्पेंट, ठीक है गाइस, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो अब बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं काउंटेबल कुछ अनकाउंटेबल के बारे में, जो बातें जो मीनिंग है वो चेंज कर देती है, ठीक है। मीनिंग है वो क्या कर देती है गाइज, उनका चेंज कर लेती हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे उन्हीं वर्ड की बात करेंगे जो आपने पढ़े हैं, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड्स, फोर्स, फोर्सेस, एयर, एयर्स, आयरन, आयरन्स, ठीक है। फ्रूट, फ्रूट्स, वाटर, वाटर्स,
अभी हमने कुछ और वर्ड भी पढ़े, जैसे कलर पढ़ा था, कलर, कुछ इन्हीं के बारे में डिस्कशन अभी कर लेते, कुछ और वर्ड देखता हूँ मैं। वुड रिस्पेक्ट, ठीक है गाइस। इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको आते भी होंगे, ऐसे वर्ड नहीं है कि जो आपको नहीं आते, ठीक है। और वर्ड ऐसा, बार बार जो यूज कर रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं, वर्ड की, ठीक है गाइस। तो वर्ड की भी बात कर लेते हैं साथ में, वर्ड और वर्ड्स, ठीक है गाइस। इनकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनसी से। तो ये कुछ अनकाउंटेबल वर्ड है, जो अनकाउंटेबल आपके जो नाउन आते हैं वो है ये, ठीक है। मैं लिख देता हूं आपके लिए कि भी ये हैं जो आपके अनकाउंटेबल, क्या है सभी, अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है गाइस। अनकाउंटेबल नाउन की बात करने लगे। तो अनकाउंटेबल नाउन में मैंने अभी आपको बताया था कि मीनिंग क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाते हैं, मीनिंग चेंज हो जाते हैं एस ई एस का यूज करने से, ऐसा हमने पढ़ा था। अनकाउंटेबल नाउन में हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन और मैटीरियल नाउन, ये हमने बताए थे किसमें गाइस, अनकाउंटेबल नाउन में देखने को मिलते, ठीक है। बात हम रिस्पेक्ट से कर लेते हैं, ठीक है, कि भी रिस्पेक्ट का मीनिंग और रिस्पेक्ट्स में क्या होता है, ठीक है। रिस्पेक्ट का मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट्स होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिस्पेक्ट्स की, ठीक है। रिस्पेक्ट्स में क्या हो जाता है गाइस, ये आपको बताना है कि भी एस ई एस का यूज करने से क्या इसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो हम जब किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं कि मेरी तरफ से उसको धन्यवाद बोल देना, ठीक है। तो जैसे टू कन्वे, टू हिम, थोड़ा सा छोटा लिख दिया है, टू हिम लिखा है, टू कन्वे रिस्पेक्ट हिम। इसका मीनिंग ये नहीं है कि भी उसको तुम इज्जत दे देना, इसका मीनिंग है कि भी उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना, वो भी किसकी तरफ से, मेरी तरफ से, ठीक है। ऐसा बोलते हैं, ये रिस्पेक्ट का मीनिंग होता है कि भी किसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। अब गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड आपने पढ़ा होगा, गोल्ड आपका क्या है, एक मेटल आता है, ठीक है, मेटीरियल नाउन में आता है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है दोस्तों, ये पढ़ा है। तो बात करते हैं गोल्ड्स की, किसकी बात करते हैं गाइस, गोल्ड्स की। तो गोल्ड्स क्या होता है, गोल्ड तो आपने पढ़ा है, गोल्ड्स भी पढ़ा है कहीं ना कहीं। और गोल्ड्स जब आप कभी न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे होंगे, ठीक है, और स्पोर्ट्स वाला पेज जब रीड कर रहे होंगे तो उसमें कई बार अपने को गोल्ड्स लिखा हुआ दिखता है, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में। इसका मीनिंग होता है गाइस मेडल, क्या होता है, मेडल से बात करता है। अब बात करते हैं फोर्स की और फोर्सेस की, ठीक है। किसकी बात करते हैं गाइस, फोर्स की और फोर्सेस की बात करते हैं। फोर्स जो आपका यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम गाइस, आपको पता है, स्ट्रेंथ के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, स्ट्रेंथ के लिए फोर्स का यूज करते हैं। अब बात करते हैं फोर्सेस की गाइस, की फोर्सेस का क्या यूज है। फोर्सेस का जब हम देखेंगे तो ये आर्मी को बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एयर के बारे में आप बताएंगे कि भी एयर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है।
तो एयर तो नॉर्मल, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं। एयर्स जो होता है आपका, वो होता है कि प्राउड फील करना, ठीक है, किसी के बिहेवियर पर क्या फील करना दोस्तों, प्राउड फील करना, टू प्राउड बिहेवियर। टू प्राउड बिहेवियर इज कॉल्ड एयर्स। एयर्स को कुछ ऐसे भी यूज करते हैं, ठीक है। एयर, ब्रीज और विंड, ठीक है, तीन वर्ड लिख देता हूं, इनकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। एयर के बारे में, ब्रीज के बारे में, ब्रीज के बारे में और विंड के बारे में, ठीक है। इसकी बात करें, आयरन की बात करते हैं, ठीक है। आयरन के बारे में आप एक बार मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो आयरन है आपका, ये मटेरियल नाउन में आता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कि मटेरियल नाउन में आपका आयरन आता है, ठीक है। आयरन्स का मीनिंग क्या होगा? आयरन्स का मीनिंग की जब बात करेंगे तो इसका मीनिंग होगा गाइस चेन से। किससे होगा? चेन, ठीक है। चेन की बात करते हैं जब, हथकड़ी बेल की बात करते हैं उसको। आम, आम का मीन फोर लिम, हैंड लिम होते हैं, तो लिम जो होता है आपका उसको बोलते हैं आम। क्या बोलते हैं? आम, ठीक है। बायोलॉजी से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, उन्होंने आम के बारे में, लिम के बारे में जरूर डिस्कशन किया होगा गाइस, ठीक है। ऐसा किया है। आर्म्स की बात करते हैं, आर्म्स आपने देखा होगा, ठीक है। सीएपीएफ की बात करते हैं जब, ठीक है, सीएपीएफ की बात करते हैं तो उसमें जो वर्ड यूज होता है सेंटर आर्म पुलिस फोर्सेस, ठीक है। तो जो आर्म है आपका, उसमें आर्म्स यूज होता है, और आर्म्स का मीनिंग देखेंगे गाइस तो हम होता है वेपन। क्या होता है? वेपन जो बोलते हैं वो आर्म्स से रिलेटेड है। अब फ्रूट की बात करते हैं, ईटेबल फ्लावर्स, ठीक है, जो हम खाते हैं उसकी बात करते हैं, ईटेबल फ्लावर्स उसको बोलेंगे। फ्रूट्स की बात करते हैं जब हम, जब डिस्कशन फ्रूट्स का आता है तो हम बात करते हैं रिजल्ट की। किसकी बात करते हैं गाइस? रिजल्ट की। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो वाटर की बात करते हैं, ठीक है, वाटर आपने पढ़ा है। वाटर्स की बात करेंगे तो ये फ्लड से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? फ्लड से। फ्लड की जब बात करते हैं तो वाटर से बताई जाती है। कलर, कलर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नॉर्मल जो कलर्स होते हैं, ठीक है। कलर्स की बात करते हैं तो कलर से ह्यू बोल देते हैं इसको, ठीक है। और इसकी बात करेंगे जब कलर्स की, तो आपने, मैंने एक बार यूज भी किया था एक सेंटेंस जिसमें ट्राई कलर के बारे में मैंने डिस्कशन किया था और आपको तिरंगा बताया था, ठीक है। कलर्स का जब हम यूज करते हैं तो हम फ्लैग को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है गाइस, ये बात समझ में आ रही। वुड का यूज करते हैं। अब किसके बारे में बताया मैंने? वुड का जब हम यूज करेंगे तो वुड के बारे में हम बता रहे होंगे, ठीक है। वुड का यूज जो करते हैं लकड़ी के लिए, ठीक है, टिम्बर बोल देंगे जिसको हम गाइस, टिम्बर के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं वुड्स की, तो वुड्स बहुत सी लकड़ियों की बात करें तो फॉरेस्ट की बात करेंगे। इससे किसकी बात करेंगे? फॉरेस्ट की बात करेंगे। अब बात करते हैं वर्ड के बारे में और वर्ड्स के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? वर्ड के बारे में और वर्ड्स के बारे में, ठीक है। वर्ड होता है, जैसे कई बार आपने इंग्लिश मूवी में या नॉर्मली आपने डिस्कशन में यूज भी किया होगा, कीप योर वर्ड, ठीक है, ऐसे ये सेंटेंस यूज किया होगा, कीप योर वर्ड। इसका मीनिंग है, वर्ड का मीनिंग एक प्रोमिस भी होता है, ठीक है, एक वो वर्ड भी होता है, और एक होता है कि भी किसी से बात करना, डिस्कशन करने के लिए भी हम वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रोमिस से रिलेटेड भी वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है गाइस, कीप योर वर्ड बोलने के लिए, ठीक है। वर्ड्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? वर्ड्स का यूज का होता है, ठीक है, मैसेजेस के लिए, ठीक है। मैसेज जो यूज करते हैं जब हम बात करते हैं तो उसमें जो यूज करते हैं हम वर्ड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एयर, ब्रीज और स्ट्रोम, ठीक है। एयर की तो बता ही दिया, ठीक है। ब्रीज क्या होता है? एक गस्ट और वर्ड है आपका, उसकी और बात करेंगे, ठीक है। तो जब स्लोली एयर फ्लो कर रही हो ना,
जब एयर बह रही हो, ठीक है, तो बात करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीज, ठीक है। जब विंड की बात करते हैं, स्लोली ब्रीज का वो करना, फ्लो करना, तो उसको बोल देते हैं हम क्या, विंड। और स्ट्रॉम की बात करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो कर रही होती है तो उसको क्या बोल देते हैं हम फ्रेंड्स, स्ट्रॉम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉम। अब बात करते हैं गस्ट के बारे में। तो गस्ट जो होता है, क्या होता है गस्ट का मीनिंग, तो गस्ट जो होता है आपका, वो बताता है सडनली फ्लो ऑफ एयर, ठीक है, हवा का झोंका बोलते हैं ना जिसको आप, ठीक है, सडनली फ्लो, हवा का झोंका बोलते हैं जिसको आप लोग, हवा का झोंका, ठीक है। हवा का जो झोंका नाम का जो मतलब सडनली फ्लो करती है जब एयर, उसको बोलते हैं हम गस्ट, ठीक है गाइस। ये वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो यही थे आज के लिए, ठीक है गाइस। तो यदि यही था दोस्तों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल